बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाबर। आज मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी से मिलाऊंगा जिसने पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम हमेशा बुलंद रखा। और वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कोई इतना बड़ा नाम है कि शक्ल देखते ही आप पहचान जाओगे। तारुफ़ कराना मेरे लिए बेकार होगा, लेकिन फिर भी नाम ले लेता हूँ अखलाक़ी तौर पे। मेरे साथ खड़े हैं यूनुस खान। अब मैं तारुफ़ कराऊँ क्या? तारुफ़ कराने की ज़रूरत ही नहीं है। आज ये आ गए कराची चिड़ियाघर। हाँ, कराची चिड़ियाघर में यही मज़े आते हैं मियाँ। आए हो ना 30 साल बाद। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, ये 30 साल बाद कैसे आए भाई? देखिए 30 साल बाद एक चीज़ तो चेंज नहीं हुई कि आज भी ऊपर से बीटें हो रही है। तो ये अच्छी बात है। कुदरत। और कहते हैं ये जिस पे गिरता है ना माल ज़्यादा आता है, और अल्लाह ने वैसे ही तुम्हें बहुत नवाजा है। आज और आज है। तो देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ तो मेरे ख्याल से मुझे 30 से 35 साल हो गए कि जो मैं लास्ट आया था। मेरे मरहूम वालिद हमें रेगुलर लेके आते थे, और जब भी इस तरह के इवेंट्स होते थे तो वो हमें लेके आते थे। तो ये बड़ा अच्छा है कि मैं कोई 30-35 साल बाद आया हूँ, और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत इम्प्रूवमेंट है। और जिस तरह डायरेक्टर साहब ने, कमर अयूब साहब ने इसकी जो प्रमोशन की है, और ख़ास तौर पर जिस तरह एक दो गार्डन भी यहाँ पे क्लोज थे, और ख़ास तौर पर मुग़ल गार्डन की हम बात कर रहे हैं, वो हमने उसका विज़िट किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मैंने इनको ये उकसाया कि इसको जी और हाईलाइट करें और यहाँ पे लोगों को लेके आएँ। और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि कराची के ज़ूलॉजिकल गार्डन में हम बार बार आएँ यहाँ पे, और इस तरह के इवेंट्स हों। उसकी वजह है कि इसकी प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इस तरह प्रमोट करते रहें तो हमारे कराची शहर के जो रौनकें हैं, जो हमने 70s और 80s में देखी हैं, वो बहाल होंगी। तो ये बहाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बताओ, तुमने सिडनी देखा, मेलबर्न देखा, वेस्ट इंडीज़ देखा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया का हर ग्राउंड देखा, बल्कि मुल्क देखा। जब ग्राउंड गए तो मुल्क देखा। पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम बुलंद किया, वहाँ की गारंटी भी देखी, सब कुछ। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे अंदर सोच पर तब्दीली आई है कि माहौलियाती उस तरफ भी तुम्हारा जहन जा रहा है कि नहीं यार, हमारी पब्लिक अवेयरनेस हो। और मुग़ल गार्डन और या कराची चिड़ियाघर के हवाले से जो बात कर रहे हो, वाकई में नो डाउट अब तो उरूज पे हम हैं, कराची उरूज पर है। लेकिन ये मुझे बताओ कि आगे हमें क्या ऐसा करना चाहिए? लोगों को क्या, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है आपने खुद का, लेकिन लोगों को कितना अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए इम्पॉर्टेंट एक तो ये कराची के लिए कि हम बात आज सफाई की बात कर रहे हैं, केएमसी की बात कर रहे हैं। हम हमेशा केएमसी को, कराची की पुलिस को, अथॉरिटीज़ को हमेशा रगड़ा देते हैं कि नहीं, इल्ज़ाम देते हैं, ये करते हैं। देखिए एज अ शहरी, एक आम शहरी, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि वो जो एक छाली का जो एक रैपर भी फेंकते हैं ना, एक पान की वो जो पिचकारी भी फेंकते हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना करें आपकी अपनी लाइफ है, आपको उसको जैसे भी इसको एंजॉय करना करें, लेकिन मेक श्योर करें जब आप उस पान की पिचकारी आप फेंकते हो तो वो रोड पे गिर रहा है या किसी की दीवार पे फेंकते हो, तो उसके लिए कोई बॉटल रख लें, कोई टिशू में कर लें, कुछ शॉपर रख लें। और इसी तरह केएमसी और जो यहाँ की कराची की अथॉरिटी गवर्नमेंट है, वो आपको डस्टबिन प्रोवाइड कर सकती है, जगहें प्रोवाइड, लेकिन अब वो ये नहीं कर सकती कि इतने लोग ले आए, लाखों लोग, कि वो आपकी एक छाली का रैपर उठाएं। तो मेक श्योर करें कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, हम सब की भी है, कि हम इसको इसी तरह प्रमोट करें। और आज अगर कराची गंदा है या ख़राब है तो कहीं पड़ोसियों ने आगे नहीं किया, ये हम सब ने किया, तो उसको क्लीन भी हम सब मिल के करेंगे। ठीक है, जो गवर्नमेंट में है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी। तो कहें कि कराची हमारा है। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम, यकीन करें, जब मैं फ़र्स्ट टाइम कराची आया तो 79-80 की बात है, और उस वक्त वाकई में शहर ये रोशनी का शहर, तो आज भी रोशनी का शहर, और जो रोशनी का शहर जो है, रोशनियाँ बहाल हो रही हैं यहाँ पे। तो ये हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम भी उतना ही ख्याल रखें जितना हम अपनी पर्सनल घर का और अपनी पर्सनल चीज़ों का रखते हैं। क्या बात कही है यूनुस ने। और यूनुस खान एक दुनिया भर में घूमा हुआ आदमी अगर अपने मुल्क के लिए और अपने शहर के लिए की बात कर रहा हो तो क्या बड़ी बात होगी यार। आज अप्रिशिएट कर रहा है भाई हमारा यूनुस खान, और ये पाकिस्तान का वो नाम है, बल्कि पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम है जिसने दुनिया में हमें सुरखरू किया था। आज आपको अप्रिशिएट करके जा रहा है भाई। जी हाँ, ये हमारी खुशनसीबी है, और ख़ास तौर पे कराची की बड़ी खुशनसीबी है कि कराची में यूनुस खान जैसे फ़र्जंद मौजूद हैं, और ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला रहे हैं। आज जिस तरह से इन्होंने कराची ज़ू में आकर के एक अवेयरनेस प्रोग्राम का अपना एक हिस्सा डाला, और जिस तरह से वो पार्ट बने,
तो यकीनन ये इस चीज़ की गमाज़ी करता है कि आने वाले वक्त में ये मज़ीद कुछ बेहतरी के काम करना चाहते हैं KMC के साथ मिलके। इस वक्त इन्होंने एक और ख्वाहिश का इज़हार किया है कि मेयर कराची और KMC के साथ मिलके ये मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं कि जो इस वक्त शहर में नहीं हो पा रही। तो उसमें भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप एक खुशखबरी सुनेंगे कि यूनुस खान KMC के लिए या कराची के शहरियों के लिए मेयर की टीम के साथ मिल करके एक इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, और उसको एक ऐसे प्रोग्राम के तहत चलाया जाएगा कि जिसमें ना सिर्फ ये कि एक एक्टिविटी होगी बल्कि एक अवेयरनेस भी होगी जो हमारे यहाँ रहने वाले लोग हैं उनके लिए। तो इस तरह के घुटन ज़दा माहौल में अगर कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम यूनुस खान की तरफ से आता है तो मेरा ख़्याल है कि इससे बड़ा एज़ाज़ इनको नहीं होगा कोई और, कि इन्होंने आवाम को कुछ ऐसी चीज़ दे दी कि जिसकी उनको ज़रूरत थी और जिस तरफ किसी और की नज़र नहीं गई। तो मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर अफरीदी साहब जिस तरह काम कर रहे हैं और जिस तरह ये इनकी टीम का पार्ट बन गया है यूनुस खान साहब, तो ये लोग वो लोग हैं जो इस शहर को इंशाअल्लाह ताला एक बड़े मुकाम पर ला के खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। यूनुस खान जब स्टेडियम में खेलते थे, शॉट मारते थे, 200, 150, 250 रन बना रहे थे, तो उस वक्त कराची की 3.5 करोड़ आबादी जो है वो यूँ दुआ गो होती थी, या अल्लाह यूनुस खान की सेंचुरी मुकम्मल हो जाए, या अल्लाह यूनुस खान इस मैच को बचा ले, और वो होता था। ये KPK वाला नहीं है भाई, ये कराची वाला है, ये कराची वाला है भाई। तुम भूल जाओ KPK वाले हो, हम और कराची वाले KPK वाले हैं, और हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। और डॉक्टर साहब आप भी ज़रा मेरे साथ यूनुस साहब के साथ आए यार, आप लोग जो काम कर रहे हो ना, आज आप लोगों ने तबीयत खुश की है और यूनुस खान को पकड़ के ले आया, और यूनुस खान ने जो खुशखबरी दी है वो कवर ने हमें बताई है। अल्लाह ताला कराची वालों की मज़ीद दुआएं आप लोग को भी लगे, यूनुस खान को लगे, और ये जिसने क्रिकेट के ग्राउंड में चौके छक्के मार के डबल सेंचुरी हमारी है, कराची की तामीर में भी डबल सेंचुरी इंशाल्लाह, बल्कि ट्रिपल सेंचुरी ये बनाएगा, और हनीफ मोहम्मद का 300 350 का रिकॉर्ड भी यही ब्रेक करेगा इंशाल्लाह। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट के नाते मैं ये कहता हूँ कि अगर हम जहनी सेहत को फ़रोग़ दें, एक दूसरे का ख़्याल करें, अपनी सोच, रवैयों, जज्बात पे काबू पाएँ, इज्तिमाई सोच लाएँ, बाहमी ताल्लुकात को ठीक करें, इर्द गिर्द की सफाई करें, और जो जिससे इर्द गिर्द के माहौल में इसको साजगार बनाएँ, पौधे लगाएँ, तो इस मुल्क में झगड़ा ही नहीं होगा। और लोगों को अगर रोड सेंस और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी कि यार ये मेरे मुल्क की चीज़ है, तो जब बिजली चले थी लोग चीज़ें तोड़ते हैं, भाई उससे बिजली थोड़ी आती है, उसके बजाय तामीराती काम करें, लोग जो है मुकाबला करें अच्छाई में। अगर एक ड्राइवर मुकाबला करे कितनी सेफ़ पुरसुकून ड्राइविंग कर सकता हूँ स्ट्रेस फ्री, तो एक्सीडेंट नहीं होंगे तो इकॉनमी ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा जो हमारे झगड़े मियाँ बीवी के, सास बहू के, इनके होते हैं सीनियर जूनियर के, ये होंगे नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो अदलिया का काम कम हो जाएगा और इकॉनमी बचेगी हमारी। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि हम नफसियाती अमराज के वार्डों से निकल कर आवाम तक आएँ, आवाम इसको पब्लिक लेवल पे लाएँ, और हम ये बता सकें कि बच्चों को जो है खुश रहना, शुक्रगुजार होना सीखें। यही कामयाबी है, न कि ज़्यादा पैसे, बैंक बैलेंस, प्लॉटें, ये क्या है। जो हमारी अच्छी सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो ये है कि अपने लिए लोग कितना टाइम दे रहे हैं, बच्चों को कितना दे रहे हैं, इर्द गिर्द को, मुल्क को, कौम को कितना टाइम दे रहे हैं, तो मिलके हम इंशाअल्लाह कई बीमारियों को हम शिकस्त देंगे। सही कह रहे हैं यार। आखिर में ये बताओ, मैंने तुम्हारे बेटे को देखा है भी, बड़ा स्मार्ट है यार, बड़ा क्यूट है, उसका मुस्तकबिल क्या है यार, वो हमारे लिए वो भी सबसे ज़्यादा परचम बुलंद कर गया, उसको कहीं और लगा रहा हो। देखिए बात असल में कि मैं तो खैर मास्टर से 3 बच्चे हैं, और ये जितने पाकिस्तान के बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं। तो हम मेरे जो मकसद ये कि यू नेवर नो हमारा कब बुलाव आ जाए अल्लाह की तरफ से, तो ऐसे कुछ पीछे कुछ छोड़ के जाएं कि जो हमारे आने वाली नस्लें उनके लिए कुछ है। तो मैं इसलिए बार बार आपने मुझे देखा होगा मैं सिर्फ ग्राउंड में ही नहीं होता, आपने मुझे देखा होगा कि मैं सोशल वर्क में भी होता हूँ, मैं जहाँ भी आया, मैं हर जगह कोशिश करता हूँ कि मेरा जो पार्ट है वो सिर्फ क्रिकेट की ग्राउंड तक नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मुझे खिदमत करने का मौका मिला, और मैंने अपने शौक़ से क्रिकेट शुरू की, स्पोर्ट्स शुरू किया, और उससे मैंने अर्न किया, और पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान ने हमें नाम दिया और हमने पाकिस्तान को नाम दिया। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर फील्ड में रहूं, और इस तरह के जो कैंप्स हम ऑर्गेनाइज़ करें उसका सिर्फ एक मकसद है कि लोग डॉक्टरों से दूर हो जाएं और डॉक्टरों की ज़रूरत ही ना पड़े। और बड़ी खुशी होगी कि जब डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ प्रोफेसर साहब से सुबह से शुरू होते हैं और रात 2 बजे तक ये काम में लगे होते हैं। मैं ये चाहता हूँ इनका स्ट्रेस कम हो, लोग इनके पास कम आना शुरू हो, ताकि इनके पास भी अपने लिए 2 घंटे दिन में हो, ताकि क्योंकि मैं देखता हूँ सुबह से 8 बजे से शुरू हो जाते हैं,
इनका क्लिनिक, और रात के 2 बजे तक लगा। तो मैं इनसे बात करता हूँ, मैं इनको बड़ा मोटिवेट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सर 1-आधा घंटा निकालें, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो ऐसे कैंप्स का, अवेयरनेस कैंप का मकसद ये है कि लोग ये इन बीमारियों से दूर हों, और डॉक्टर्स को भी जो हमारे, क्योंकि इनकी हमें बहुत ज़रूरत है और इन पे प्रेशर कम होगा, और जब वो लोग अच्छे होंगे तो प्रेशर को, जैसे डॉक्टर साहब ने खुद ही कहा कि वो एक चीज़, आप ये एक चेन है, अगर वो चीज़ ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग बाहर आएँ, और आउटडोर लोग बाहर आएँ और जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। बहुत शुक्रिया यूनुस, और बहुत शुक्रिया। और ये थे मुहिब वतन पाकिस्तानी यूनुस खान, कराची वाला, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब वाला, और पूरे पाकिस्तान में सब जिलाली परचम बुलंद करने वाला हमारा फ़ख्र। यूनुस खान बहुत शुक्रिया, आप यार बिजी थे, हमने आपको पकड़ा, अफरी साहब आपको पकड़ा, तो आपको ये मैंने बता दिया और मिलवा दिया आपको इनसे, यूनुस खान से, इनकी बातें सुनवा दी, और ये कितने खुशखुरम थे, और कराची की तामीर में अब हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, जो कराची की तामीर करेगा हम उसके साथ होंगे। आदाब अर्ज़।